अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, इट्स मी आसमा खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत से मेकअप लुक का कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आज यूज़ किए हैं वो सारे के सारे जो है ना वो मैंने $1 शॉप से परचेज़ की थी। सो कंप्लीट आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी डिटेल में कि क्या क्या कुछ मैं जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले जी मेरे पास मेकअप स्टूडियो की इंडियन HD मैट मूस बेस है, जिसका टेक्सचर जो है ना वो मीडियम है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है जैसा कि फाउंडेशन होती है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है जैसा कि हमारे पास स्टिक फाउंडेशन होती हैं। इसका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल जो है वो मीडियम सा है, लाइक ईजी टू ब्लेंड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि लगते साथ ही जो है वो चिपक जाए। सो मेरे स्किन टोन के साथ जो है ना वो ऑलमोस्ट मैच है, F1 शेड है इसका। सो इसको मैं ना किसी भी फ्लैट वाले ब्रश के साथ अपने फेस के ऊपर पहले अप्लाई करूँगी, उसके बाद हम इसको ना किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैप टैप करके, नहीं टैप टैप नहीं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा रब करके इसको जो है ना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। सो अभी आप देखो कि इसका जो शेड है ना वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, तो मेरी स्किन पर जो है ना लग के एडजस्ट हो जाएगा मेरी स्किन के साथ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सो जितना बुरा मैंने सोचा हुआ था ना इसके बारे में उतना बुरा नहीं था, मतलब अच्छा था, टेक्सचर अच्छा था, इजी टू ब्लेंड था, और अप्लाई होने के बाद जो है ना काफ़ी अच्छी मज़े की बेस जो है वो इसके साथ बन गई थी। अब बारी आती है जी फाउंडेशंस की, तो वहाँ पर बहुत सारी फाउंडेशंस अवेलेबल थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फाउंडेशन जो है वो परचेज़ करूँ, बिकॉज इतनी कम रेंज में जो है ना मुझे किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं था हो रहा कि लाइक हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन है तो पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं। ओबियसली ओरिजिनल नहीं होगी, बिकॉज अगर ओरिजिनल होती तो इतने कम प्राइस में तो कभी भी नहीं मिलती। सो मुझे यही वाली फाउंडेशन पसंद आई, जिसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा वाटरी टाइप था और शेड इसमें डार्क कोई भी अवेलेबल नहीं था, लाइट कलर ही अवेलेबल था, दैट्स वाई मुझे यही लेना पड़ा। सो अभी इसको मैं जो है ना अपने फेस पर, अपने फेस के उन पार्ट्स पर जो कि बाकी फेस से डार्क होते हैं, ओबियसली हमारे आइज़ के नीचे वाला एरिया, लिप्स के अराउंड वाला एरिया, फोरहेड या फिर पूरे फेस पर भी आप जो है वो इसकी बारीक सी कोटिंग कर सकते हो, बिकॉज इसकी कवरेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीडियम सी कवरेज थी इसकी। अभी आप देखो कि बड़ी मज़े की ग्लासी सी बेस जो है वो बन चुकी है। अभी जो मेरे पास LED 8 कलर्स आई शेडो पैलेट है, जिसमें हमारे पास 6 कलर्स जो है ना वो ग्लिटर्स में है और काफ़ी मोटा चंक्स वाला ग्लिटर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है कि 3D इफेक्ट के साथ है, 2-3 शेड्स आपको एक ही ग्लिटर में से नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा 2 इसमें हमारे पास ब्राउन शेड्स थे, एक डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन है। तो इसमें मज़े की बात यह है कि हमें आईब्रो के लिए अलग से पैलेट लेना नहीं पड़ा, आईब्रो के लिए इन्हीं दोनों में से जो है ना पैलेट, इन्हीं दोनों वाला कलर जो है ना वो यूज़ हो जाएगा। सो इसमें से मैंने डार्क ब्राउन वाला कलर लिया है अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करने के लिए, और जो लाइट ब्राउन वाला कलर इसके अंदर अवेलेबल है ना उसको हम फेस कंटूरिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, बिकॉज मैंने जितने भी पैलेट्स वहाँ से परचेज़ किए थे ना उसमें मुझे कोई भी अलग से कंटूरिंग वाला पैलेट नहीं मिला, और आई शेड्स में भी ऐसा कोई कलर अवेलेबल नहीं था जिसके साथ मैं फेस की कंटूरिंग कर सकूँ। आई शेडो पैलेट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर लिए थे वहाँ से, बिकॉज हर पैलेट में सारे कलर्स अच्छे नहीं थे। सो जिस पैलेट में से मुझे जो जो कलर पसंद आया मैंने वो सारे पैलेट्स जो है ना वो वहाँ से परचेज़ कर लिए, बिकॉज इतनी कम रेंज में अगर हमें कुछ मिल रहा था। सो मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि मैंने ट्राई करके देखूँ कि इनके पिगमेंट्स कैसे हैं, जैसे ये बज़ाहिर दिखने में खूबसूरत हैं, क्या ये लगने में भी उतनी अच्छी हैं या नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक्सपेंसिव मेकअप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे जाके ट्रस्ट करके अच्छी वाली चीज़ जो है ना वो लेके आ सकते हैं। सो मैंने फेस की कंटूरिंग के लिए इसको यूज़ किया, जो कि कलर तो अच्छा था बट ब्लेंड बहुत मुश्किल से हुआ, ये कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जी ब्लशन के लिए मैंने परचेज़ किया MS याहू या पता नहीं मसीहाहू कुछ ये ब्रांड का नाम है। इसका ब्लशन पैलेट है जिसमें हमारे पास 4 कलर्स अवेलेबल हैं, डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, उससे कम लाइट पिंक है, और एक बिल्कुल वाइट सा जो है वो शेड है जो कि हाइलाइटर के तौर पे चल जाएगा। अच्छा, जब मैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रही थी ना तो वहाँ पर टेस्टिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, मतलब आप जस्ट प्रोडक्ट्स को देख सकते हो ओपन करके, आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि डोंट नो इनके पिगमेंट्स कैसे होंगे, अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। फिर भी मुझे रिस्क लेना था, बिकॉज हमें वीडियो ही इसी टॉपिक पर बनानी थी कि $1 शॉप से अगर आप परचेजिंग करते हो तो क्या उनके साथ मेकअप ट्यूटोरियल हो सकता है या नहीं हो सकता। बट एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं रहा, गुजारा हो सकता है। प्रोफेशनल मेकअप तो नहीं, बट जो बिगनर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो वहाँ से मेकअप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको चेक करके लेनी है कि उसकी कहीं डेट तो एक्सपायर नहीं होगी। आपको प्रोडक्ट को स्मेल करके देखना है कि उसके अंदर से बुरी वाली स्मेल तो नहीं आ रही, बिकॉज अगर प्रोडक्ट एक्सपायर होगी तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, आपकी स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि चीज़ जो है ना वो आप देख के लो। सो अभी मेरे पास ये ग्लैमर टच का आई शेडो पैलेट है जो कि जिसमें सारे शेड्स जो है ना वो वेलवेट ही हैं। सो मुझे इन्हीं में से किसी एक कलर को यूज़ करना था अपनी आइज़ को कॉन्टूर करने के लिए। सो इसमें से मैंने एक ब्राउन सा कलर लिया, बिकॉज आपको पता है कि जो वेलवेट शेड्स होते हैं ना वो थोड़े से लाइक उनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा थिक होता है मैट शेड्स की निस्बत, दैट्स वाई उनको ब्लेंड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मैंने इसी के साथ जो है वो अपनी आइज़ को कॉन्टूर किया। अभी मेरे पास 7 कूल का आई शेडो पैलेट है, न्यूड आई शेडो पैलेट,
1 नंबर है। इसमें आप देखो बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत शेड्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके पिगमेंट्स चेक करवाती हूँ। आप देखो बड़े ही अच्छे और एग्जैक्ट पिगमेंट्स जैसा कि आपको आई शेडो पैलेट में नजर आ रहे हैं, लगने के बाद भी वैसे ही पिगमेंट्स थे इनके। अच्छा जी, तो जब मुझे ये आइडिया आया ना कि मैंने $1 प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप ट्यूटोरियल बनाना है, तो मैंने गुजरांवाला की काफ़ी शॉप्स पे विजिट किया। लाइक जितनी भी शॉप्स थी ना गुजरांवाला में $1 की, सब पे विजिट किया। सेटेलाइट टाउन में 2 शॉप्स अवेलेबल थी, पीपल्स कॉलोनी में एक शॉप थी, इसके अलावा किंग्स मॉल में भी एक शॉप थी। सो सब पर विजिट करने के बाद मुझे पता चला हर जगह वैरायटी डिफरेंट थी, लेकिन जो अच्छी वैरायटी थी ना वो मुझे सेटेलाइट टाउन वाली जो बड़ी वाली शॉप थी ना $1 की, वहाँ से मिली। सो मुझे जो जो चीज़ अच्छी लगी, जो दिखने में अच्छी लग रही थी, क्योंकि टेस्टिंग तो अलाउ थी नहीं, तो मैंने वो परचेज कर ली। अब जी वो लोग जो कि अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं, आपका सैलून भी है, आप स्टडी भी करती हैं माशाल्लाह, तो कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? तो जी मेरी एनर्जी को बूस्ट करती हैं बायोवीटा की ऑब्लिक मल्टीविटामिन्स, जो कि मैं अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ करती हूँ। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये 100% ऑर्गेनिक है, हलाल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो। मैं सुबह नाश्ते के बाद, इसके अलावा शाम को खाने के बाद एक एक टैबलेट है वो इसकी ले लेती हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ना सिर्फ ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, बल्कि वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सो जी अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको गूगल वेबसाइट biovita.com.pk को विजिट करना होगा। आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है वो मेंशन कर दिए हैं। अब जी वापस आई मेकअप पर आते हैं। तो जी मेरे पास सनलानिया की 9 कलर्स आई शेडो पैलेट है, जिसमें मेरे पास ऑब्वियसली 9 शेड्स अवेलेबल हैं। सारे के सारे वेलवेट शेड्स हैं और मोस्ट पिगमेंटेड शेड्स हैं। मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि जैसे पिगमेंट्स आपको आई शेडो पैलेट में नजर आ रहे हैं, सेम अप्लाई होने के बाद भी वैसे ही पिगमेंट है। सो इसमें से मैंने ये गोल्डन वाला शिमरी सा कलर लिया है, इसको मैं अपने आई लिड पर अप्लाई करने वाली हूँ। एंड यू कैन सी कि बहुत ही ईजीली अप्लाई हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ा आँखों कि आँख जो है वो रेड हो जाए और रैशेज हो जाए स्किन के ऊपर, ऐसा कोई सीन नहीं है, इजीली अप्लाई हो रहा है ये। अब जी LED 8 कलर पैलेट्स में से मैंने ये गोल्डन वाला ग्लिटर लिया है, जो कि काफ़ी मोटे चंक्स के साथ है। इसके अंदर जो है ना बारीक चंक्स और मोटा वाला चंक जो है ना वो मिक्स है। सो इसको मैं ना अपनी थर्ड वाली फिंगर के साथ डायरेक्ट अप्लाई करूंगी, बिकॉज ये जो है ना ये प्रेस ग्लिटर है, तो आपको इसके साथ कोई सीलर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जी आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लाइनर की। सो जी आप लोगों को भी मेरी तरह धोखा हुआ होगा, आप लोगों को भी लगा होगा कि हुदा ब्यूटी का लाइनर है ये। सो मैं फर्स्ट टाइम देख के शॉक हो गई थी, हैं हुदा ब्यूटी का लाइनर 160 रुपीज़ में। बट जब मैंने गौर से देखा तो हुदा नहीं था, हुदिया ब्यूटी था। आई डोंट नो कि ये कौन सा ब्रांड है। सो इसमें एक साइड पर मार्कल ओ माय गॉड क्या हो गया आसमा, एक साइड पर मार्कल लाइनर है और अदर साइड पर स्टार शेप में जो है वो स्टैम्प है। सो इसके साथ मैंने लाइनर लगाया, बहुत ही अच्छा पिगमेंट था इसका, बहुत मज़ा आया मुझे लाइनर लगाने का, लेकिन सिर्फ स्टार्ट में। और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा इसके साथ लाइनर लग पाएगा, बिकॉज ये एंड तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ख़त्म हो गया था। शायद इसकी इंक जो है वो ख़त्म हो गई थी, या पता नहीं क्या इसके अंदर भरा हुआ था। अब जी बारी आती है स्टैम्प की। तो आइज़ के नीचे मैंने छोटा सा स्टार जो है वो बना लिया। डोंट नो कि ये कैसा लग रहा है, आपने कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है। और मुझे बिल्कुल भी जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि स्टैम्प को कहाँ लगाऊँ। पहले मैं इसको यहाँ फोरहेड पे लगाने लगी थी बिंदी की जगह, बट मुझे लगा कि थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा अजीब लगेगा। सो मैंने इसको आइज के नीचे लगा लिया। अब जी बारी आती है हमारे मस्कारा की। तो नहायत ही घटिया किस्म का मस्कारा था, मतलब इतना गंदा कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस बनाने वाले से जाके पूछूं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने इस मस्कारे को बना डाला। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्लैक कलर के अंदर पानी मिक्स किया हुआ है और वो ड्राई होने का नाम ही नहीं था ले रहा। अभी मेरे पास हुज़ा ब्यूटी का सिल्वर ग्लिटर लाइनर था, जो कि मैंने अप्लाई कर लिया है। अच्छा था इसका पिगमेंट भी और टेक्सचर भी। लैशेज़ के लिए मेरे पास नोट सारा की लैशेज़ थी और ये मुझे 160 रुपीज़ के 2 पेयर मिले, तो मैंने 4 पेयर इसके जो है वो परचेज़ कर लिए। और ये जो है ना बहुत 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 लो क्वालिटी वाली लैशेज़ थी, मतलब बिल्कुल सिंथेटिक प्लास्टिक, और बिल्कुल भी चिपक नहीं रही थी। एक तो मेरे नेल्स ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रखा था। नेल्स लगा के आपको पता है मेकअप करना किसी टास्क से कम नहीं है। अब जी लिपस्टिक के लिए मेरे पास है ब्यूटी मॉडल की लिपस्टिक, जिसके एक साइड पे आपको आउटलाइन पेंसिल जो है वो नज़र आ रही होगी। सेम कलर है दोनों के, लिपस्टिक का भी वही कलर है और पेंसिल का भी वही कलर है। और शेड जो है वो इसका बड़ा खूबसूरत सा था, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया ना तो वो मेरे आई मेकअप के साथ सूट नहीं था करा। आई थिंक सो डार्क लिपस्टिक जो है वो इसके साथ अच्छी लगेगी, बिकॉज आई मेकअप जो है वो बिल्कुल लाइट है। ठीक है, सो मैंने पहले जो है ना इसके साथ लिपस्टिक लगा के चेक किया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई कलर जो है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। देन मैंने इसके ऊपर जो है वो ग्लोस लगा लिया। सो ग्लोस भी मैंने जो है वो वहीं से परचेज़ किया था, मेहरून कलर में। रोमांटिक मई जो है वो इसका ब्रांड का नेम है, जिसका ये लिपस्टिक है, जिसके एक साइड पे लिपस्टिक थी, एक साइड पे ग्लोस था। सो लिपस्टिक जो है ना वो मैंने लगा के ट्राई की, बट बहुत ज़्यादा घिसने के बाद भी वो अप्लाई नहीं थी हो रही। सो मैंने डायरेक्ट जो है ना इसी के ऊपर ग्लोस लगा लिया। ग्लोस का कलर काफ़ी अच्छा था और टेक्सचर भी इसका अच्छा था, मतलब गुजारा था। अब जी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। यू कैन सी कि मैंने बड़ा ही खूबसूरत सा झांसू मेकअप लुक जो है ना
$1 प्रोडक्ट्स के साथ ही अचीव कर लिया है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं bomb.com लग रही हूँ ना। सो जी बात यह है कि आप $1 शॉप से भी परचेजिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सैलून है तब नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सीख रहे हो देन आप वहाँ से चीज़ें परचेज कर सकते हो, लेकिन टेस्ट करके लेनी है, मतलब देख के लेनी है कि चीज़ एक्सपायर ना हो और उसके अंदर से स्मेल ना आ रही हो, ठीक है जी। देन आप वहाँ से चीज़ें जो है वो परचेज कर सकते हो, सीखने के लिए अच्छी हैं। और जी मुझे ना ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज एक डिफरेंट चीज़ थी कि आपने टेस्ट करना है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को जिनका आपको पता है कि इतनी सस्ती हैं और आपको रिएक्शन कर सकती हैं। डर भी लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि कहीं मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पर एक्ने नहीं है, बट मुझे डर था कि खुदा ना खासा अंदर से कोई चीज़ ख़राब हुई या मैं सही से देख कर नहीं लाई तो मेरी स्किन पर जो है वो रिएक्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी देर तक फिर स्किन जो है वो आपकी ठीक भी नहीं होती। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे रिस्क उठाना था, मुझे वहाँ से चीज़ें लानी थी और ऑब्वियसली मुझे अपने आप पर ही ट्राई करनी थी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें किसी और पर ट्राई नहीं कर सकती थी, मैं किसी और पर रिस्क नहीं ले सकती थी। तो जितना मज़ा मुझे ये वीडियो बनाने में आया ना, उतना ही मज़ा ये मुझे वीडियो एडिट करने में भी आया और उतना ही मज़ा मुझे इन चीज़ों को परचेज़ करते हुए भी आया। मतलब एक डिफरेंट चीज़ थी ना कि लाइक जब हमने वैसे शॉपिंग करनी होती है ना, तो हम किसी कॉस्मेटिक शॉप पर जाते हैं, सोच सोच के चीज़ें पकड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक एक चीज़ जो है वो इतनी एक्सपेंसिव है, मतलब 5,000 से नीचे की तो बात ही नहीं होती गई, और वो 160 रुपीज़ की एक चीज़ मिल रही थी। मतलब इस सारे सामान में ना मेरा 5,000 रुपया भी नहीं लगा होगा, आई थिंक सो 4,000 या 3,500 इतने रुपीज़ में सारा कुछ जो है वो मेरा आ गया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ मेरे लिए। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर ले मुझे, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।